हाय फ्रेंड्स। मैं आज एसके झा प्लेटफॉर्म परिवार की तरफ से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए दो बातें। पहली कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट में कैसे निकाला जाए, बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम। और दूसरी कि पीरियोडिक टेबल से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज दो बातों को हम लोग सीख लेंगे। पहला आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि उपकक्षा जो है सब सेल, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, पी में कितने होते हैं 6, डी में कितने होते हैं 10, एफ में कितने होते हैं 14। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। लगभग लोग बच्चे ये जानते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना कैसे है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको चंद चीजों का ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? तो एकदम सिंपल लफ्जों में अगर हम बात करें तो आप ये 1s2 2s2 का ऑर्डर जानते होंगे। 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p, ये देखे होंगे हर जगह लिखा हुआ रहता है। बट इसका भाई मेरे कोई काम नहीं है। इसको अगर आप चाहें तो इसको आप किसी को भी पूरे को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इतना झोल झाल नहीं करना है जो झूठे किताब सब में लिख देता है। आपको क्या करना है, ये याद रखना है। 1s2 देन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2। हम पहले ही आपको बोले थे कि एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो। आपको ये नहीं पढ़ना है, ये बकवास चीज है। आपको क्या करना है सर कि आपको सीधा ये ऑर्डर याद रखना है। हम इसको कैसे याद रखें? एस का औकात है 2, तो इसको पढ़ते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, क्योंकि डी का औकात है 10। फिर 4p, पी का औकात है 6, तो इसको पढ़ते हैं 4p6 5s2। इस इसको हम याद कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2। ये ऑर्डर इतने तक याद रखना है, इतने आपको याद रखना है जितना हम लिखे हैं। इससे आगे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछवे नहीं करता है। तो इसमें वन क्या है? तो वन सर कक्षा है। एस क्या है? उपकक्षा है। और जो दो भरा हुआ है ये सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आप कहिएगा तो सर निकालना हमको सिखा दीजिए कैसे। तो देखिए हम आपको निकालना सिखा देते हैं। जैसे आप लिख लीजिए सोडियम। सोडियम 11 है, तो देखिए कैसे। एस का औकात है 2, ई भी 2, पी का औकात है 6, ई 2, ई 6, 2 10। तो देखिए कैसे हो जाएगा। 1s2 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 2s। गौर फरमाइएगा, इसको हम लिखेंगे 2s2, क्योंकि देखिए 11 को टोटल सोडियम होता है 11। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब 2 2 4 हो गया। अब इसका बारी है, इसको भर देते हैं 2p6। तो 2 2 4 6 10 हो गया। अब एगो बच्चा, तो इसको 3s1 कर देते हैं। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं किसका, लिथियम का, तो H1He2Li3 होता है। 3 होता है तो कितना हो जाएगा? पहले इसमें भरेगा 1s2, अब फिर 2 गो है, 3 गो है, ये है 2 गो एकरा में भर दिए, तो एगो एकरा में भरेंगे 2s1। वही अगर अल्युमिनियम का हम लेते हैं तो अल्युमिनियम का होता है, फिर अगर अल्युमिनियम का मान लीजिए लेते हैं तो देखिए कैसे लिखें। अल्युमिनियम होता है 13, तो 13 होता है तो कैसे भरेंगे? 1s में पहले 2 भर देंगे, फिर 2s में 2 भरेंगे, फिर 2p में 6 भर दिए, तो 2 2 4 6 10, 3s2। तो 2 2 4 6 10 2 12, और तब एगो बच गया तो 3p1। ये ऑर्डर हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर गाय गिटिर हो जाता है 1s2 2s2 3s2, बुझेबे नहीं करता है, तो एक नया जुगाड़ है। एकदम सिंपल, देखो कैसे लिखना है। इसी पर सवाल आजकल पूछ रहा है। तुम कहोगे सर कैसे लिखना है मास्टर साहब? तो आप गौर फरमाइएगा, ये एकदम शॉर्टकट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। किसी का भी एक खटाक से लिख दीजिएगा। लेकिन इसको देखिए, अब जो हम पीछे लिखे थे सर, इसमें अगर आप आइएगा तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अल्युमिनियम 13 है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, अल्युमिनियम 13 अगर है, इसको हम लिख सकते हैं ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा है। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरा कक्षा में 6 2 8, और तीसरा कक्षा में 2 1 3। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2, पहला कक्षा में 2 8, दूसरा कक्षा में 6 2 8 है, तीसरा कक्षा में 2 1 3 है। तो ऐसे लिख देंगे। अर्थात इसको 2 8 के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो आप देखिए ऐसे लिखते हैं। आप क्या कीजिए शॉर्टकट कैसे, जैसे सोडियम है, सोडियम होता है 11, तो ऐसे लिखिए 2, इसका पहला का 2 है तो 2 11 गो है, तो पहला को फुल कर दिए 2 से, फिर दूसरा को दे दिया 8 10, और यहाँ एगो जो बच गया 11।
अगर मान लीजिए एल्युमिनियम का हमको लिखना है तो एल्युमिनियम होता है 13, ये हो जाएगा 2 2, फिर एक में देंगे 8 10 और 3 13। फिर आते हैं हम फास्फोरस पे, फास्फोरस 15, कितना हो जाएगा 2 8 10 5 15। किसी का भी लिखिए सर, आपका काम हो जाएगा। अब हम मान लो कि ये सब का लिख लिए, अब किसी और का लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं सर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ दो इस कैटेगरी में हमको भरना है तो 1 इसको इक्के को देंगे। अगर मान लो कार्बन का 6 होता है तो कार्बन का 6 होता है तो कैसे भरेंगे, 2 इसको देंगे, 4 इसको दे देंगे, हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे आपको ऑप्शन में दे देगा, ऐसे ऑप्शन में दे देगा कार्बन का कौन सा है 2 3, दूसरा दे देगा 2 5, तीसरा दे देगा 2 4, तो कहेंगे 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का है। तो आप एकदम आसानी से सीख सकते हैं। किसी का भी बोलिए ना, अगर आपको क्लोरीन का लिखना है, क्लोरीन होता है 17, 20 तक पूछता है, इसलिए बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना है। 17 तो कैसे होगा 2 8 10 और 7 17। अगर मान लीजिए आप बोरोन B5 का लिखिए 2 और 3 5। किसी का भी लिखिए ना सर, नाइट्रोजन 7 का लिखिए 2 5 7, हो गया। इसी ऑर्डर में फॉलो करना है और 20 तक ही फॉलो करना है, आपका काम हो जाएगा। इसी से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो सर संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और उसको छोड़ के जो बच गया वो कोर इलेक्ट्रॉन है। तो 7 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ 5 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उससे अंदर जो बच गया उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये आप पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आप सीख गए। किसी का भी आपको कहे निकालने, फिर से समझ लीजिए, अगर कार्बन 6 है तो क्या करेंगे 2 एकरा देंगे, 4 एकरा दे देंगे। अगर क्लोरीन 17 है तो क्या करेंगे 2 एकरा दे देंगे, 8 7। यू विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे पहले इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे। अगर आप तब भी नहीं समझे तो ऐसे मान लीजिए कि अल्युमिनियम है, इसी पर रख के देखते हैं 13, तो 13 है तो 2 को एकरा दिए, 8 को एकरा दिए 10, और 3 को एकरा दे दिए 13। फिर नहीं समझे, आप कहेगा ए मास्टर नहीं समझे, नहीं समझे तो मान लीजिए सोडियम है 11 होता है तो 2 को एकरा दे दिए, 8 को एकरा दे दिए 10, और 1 को एकरा दे दिए 11, तो 2 8 1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फिर कहिएगा मास्टर तैयो नहीं बुझाया, तो तैयो नहीं बुझाया तब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले लीजिए, एन का 7 होता है तो 7 होता है, 2 को एकरा दे दिया, 5 को एकरा में बचा था, 5 को एकरा दे दिया, 2 5 हो गया एकरा। ठीक है, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा देंगे, तो ये मैंने सिखाया आपको। अगले टॉपिक में अगर हम जाते हैं, पीरियोडिक टेबल से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पीरियोडिक टेबल से सर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये जब आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, गौर फरमाइएगा। पीरियोडिक टेबल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो पीरियोडिक टेबल में तुमको पढ़ना क्या क्या है, ये मेरी बुक भी आ रही है पीरियोडिक टेबल की, लेकिन अभी चूंकि कोविड को लेकर के नहीं आ रही है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद ये पदार्थों का वर्गीकरण, यौगिक, मिश्रण, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आप आइएगा, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा, फुल एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, भार निकालना, ऑब्बो प्रिंसिपल, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सारा आ जाएगा आपका, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ना होगा। उसके बाद आप आइएगा तो पीरियोडिक टेबल में धातु और धातु उपधातु के बारे में आपको पहले जानना होगा। उसके बाद ही आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये मेरी बुक है जो अभी आने वाली है मार्केट में, अभी तक आई नहीं है। उसके बाद और भी बहुत सारा है इसमें, इतिहास पीरियोडिक टेबल का किसका किसका, डोबेरिनर का पढ़ना होगा आपको, न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल पढ़ना होगा, मेंडलीफ का पढ़ना होगा, मोस्ले का पढ़ना होगा। ये 4 पीरियोडिक टेबल जो है आपको हर हाल में पढ़ना ही होगा। और ये सारा है, देखिए लोग पहले इसको छोड़ देता था, न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, उसके बाद डेबोरिनर का पीरियोडिक टेबल, ये सारा आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जब आप प्रश्न में जाइएगा तो प्रश्न कहिएगा सर कैसा कैसा पूछता है, तो देखिए इसका हम एक संग्रह आपको दिखा रहे हैं। ये प्रश्न आपको देखिए सब प्रीवियस ईयर है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह तत्वों के बाहरी कोष को पूर्ण होते हैं,
आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं, वगैरह वगैरह। देखिए सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपको हम 150 क्वेश्चन का अप्रॉक्स हम कलेक्शन किए हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है। जितना रेलवे में अभी तक ग्रुप डी, एनटीपीसी या जितना रेलवे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पीरियड टेबल से पूछा है, उस सब का ये कलेक्शन है। तो आप कहिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। आप पीरियोडिक टेबल का, न्यूलैंड का भी आप पीरियोडिक टेबल पूछता है, डेबोरिनर का ट्राइक नियम भी पूछता है, मेंडलीव का भी पीरियोडिक टेबल पूछता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी पूछता है। इस सब आपको पढ़ना होगा। पहले खाली मॉडर्न पढ़ा जाता था, अब लेकिन आपको न्यूलैंड भी पढ़ना होगा, डेबोरिनर भी पढ़ना होगा, मेंडलीव भी पढ़ना होगा। तीनों आपको पढ़ना होगा, और तब जाके आप मॉडर्न पढ़िए, और तब जाके कुछ विशेष जानकारी अगर आप पीरियोडिक टेबल में ले पाते हैं, तब जाके आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये 150 क्वेश्चन जो है आपको लगभग हमने कलेक्ट किया है, जो आपको पढ़ना चाहिए। तो सर इसके लिए अगर आप जाइएगा तो इसका कुछ कुछ इसमें जब हम लोग जाते हैं तो इसका कुछ कुछ बैचेस हमारे प्लेटफॉर्म परिवार की तरफ से एकदम मिनिमम फी में हम लोग लेके आए हैं, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। आप कहिएगा क्या है वो बैचेस, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही हम लोग एक बैच लेकर आए हैं, जो बैच आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा पीरियोडिक टेबल सीखने में। हम उसमें कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे ये स्लाइड खुल गया, ये हमारा ऐसे हो गया। अब गौर फरमाइएगा, तो पीरियोडिक टेबल में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। रसायन शास्त्र की बेसिक जानकारी जो कि मैं आपको देने वाला हूं पीरियोडिक टेबल में। परमाणु संरचना, इसका ये मेरा एक बैच हमने डिजाइन किया है कि पीरियोडिक टेबल में पहले रसायन शास्त्र की बेसिक जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, परमाणु संरचना पूरी की पूरी आनी चाहिए, डोबेरिनर का तिर्यक नियम ये पहले नहीं पूछता था, ये अब पूछता है, ये आना चाहिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम आना चाहिए, मेंडलीव का आवर्त सारणी आना चाहिए, मोस्ले का आवर्त सारणी आना चाहिए, और उसके बाद बच्चों से बन जाएगा परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न की व्याख्या। तो ये मैं सारा का सारा टॉपिक मैं आपको एक छोटा सा बैच ला रहा हूं, जो कि मात्र 100 रुपए की फीस में होगा। ओनली 100 में मैं आपको 1 मंथ, 1 मंथ पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चे बोलते भी हैं कि सर पैसा क्यों ले रहे हैं आप, तो सर है ऐसा कि हमको भी सिस्टम यहाँ का चलाने के लिए स्टाफ है, बिजली बिल हम बार बार बोलते हैं, स्टाफ, बिजली बिल है, टाइपिस्ट है, राइटर है, उसके बाद रूम रेंट है, उसके बाद सारे लगभग 12 को 13 को का टीम है, फिर साइबर वाले को देना पड़ता है, गूगल वाले को देना पड़ता है, जिस ऐप के थ्रू हम लोग क्लास लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सर वो सारी चीजों को पूरा करने के लिए टीचर और डायरेक्टर नहीं भी लेगा, थोड़ा बहुत हम लोग भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं। तो मिनिमम फी में मात्र 100 रुपया में हम लोग सर ये बैच लाए हैं 1 महीने के लिए, और इसका कंटेंट आपके सामने है जो हमने दिया है। और आप कहिएगा सर इस ये बैच कब से आ रहा है। देखिए इसका मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा कंप्लीट एनिमेटेड होगा, जिसमें आप ये देखिए एस ब्लॉक हो गया आपका, यहाँ आइएगा ये डी ब्लॉक हो गया, यहाँ जाइएगा ये पी ब्लॉक है, और यहाँ पर ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड है। इस अगर आपका दिमाग पूरी तरह से कहते हैं, आपका पीरियोडिक टेबल का ज्ञान अगर खाली है इस तरीके से, और अगर आप इस पूरे को भरना चाहते हैं इस तरीके से, तो हम लोग मिलेंगे पूरे के पूरे 1 महीने के सेशन में। और उसके लिए आपको ये बैच मैंने दिया है। बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से, 16 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो रहा है। 10:30 से 11:30 इसका टाइम है, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, और इसका फी मात्र 100 रुपया रखा है। ये ऑफर फॉफर का कोई बात नहीं है, 100 रुपया मात्र फी 1 महीने के लिए रखा गया है। बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, कुछ तो कर लो। रूस ने निकाल लिया कोरोना का वैक्सीन, तो सर हम लोग भी सर पढ़ाई को जारी रखेंगे, कोई ना कोई वैक्सीन पे गुड न्यूज जरूर आएगा। और अगर हमारा अब डेली का टेस्ट भी हमारा चल रहा है, डेली का टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं सर कि टेस्ट सीरीज लाइव डिस्कशन विथ एसके झा, इसमें एडमिशन बंद कर दिया गया है क्योंकि सर ऐप लोड ही नहीं ले पा रहा था पिछले महीना जो हम लोगों ने एडमिशन लिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिए लाइव टेस्ट का हमारा। इसका फी मात्र 20 सेट का 50 रुपया रखा गया है। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 1 महीने 20 सेट हम करवाएंगे मंडे टू फ्राइडे, और मात्र 50 रुपया लेंगे। और इसका एडमिशन अभी स्टार्ट है बैच, लेकिन आपको 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मंथ के पहले तारीख से स्टार्ट होगा। मेरा टाइमिंग है 6:30 से 7:30,
50 टका पर मंथ फी है, 20 सेट करवाया जाएगा, यानी एक सेट का हम आपसे लेंगे ₹2.50 आपसे लेंगे, और इसका हम चार्ज करेंगे, लेकिन ये मेरा वादा है कि साइंस आपके अंदर जिंदा रखेंगे। तो ये मेरा बैच में एडमिशन दोनों बैच में चल रहा है। जिस बैच में आप लेना चाहें, द प्लेटफॉर्म का ऐप डाउनलोड करें और उस पर सर आप कोशिश करें कि अगर आपको जरूरत हो तो आपका वेलकम है, नहीं जरूरत हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से पढ़ पाते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो हम सर आपकी सेवा में हैं और कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम 150 टका फी में जो बैच जैसा है उस हिसाब से हम लाएं और आपकी सेवा यूं ही करते रहें। इस बैच पे कंफ्यूजन, बहुत सारा कॉल आता है, उतना कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं। ये मेरे द्वारा होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा। 1 सितंबर 2020 से ये बैच स्टार्ट होगा, एडमिशन अभी चालू है, 6:30 7:30 टाइम होगा। ₹50 मेरे बैच का फी होगा और मात्र ₹2.5 पर टेस्ट पड़ा आपको, 20 सेट हम आपका डिस्कशन करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। कोरोना में सर सेफ रहिए, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम है। लेकिन सर मिनिमम फी है, इसलिए ये मत कमेंट्स कीजिएगा कि सर फी है 150 रुपया, चला कोई फी नहीं है। तुम देख रहा है कितना ज्यादा हम अगर जोड़ने लगते हैं तो अब तुम देखो, बिजली बिल है, रूम रेंट है, स्टाफ का खर्चा है, तो सर 150 रुपया भी नहीं दीजिएगा तो हम लोग सर कैसे चला पाएंगे? ये आप ही सोचने समझने वाली बात है। यहाँ रह के आदमी 2000 रुपया रेंट देता है था, और अब 100 रुपया 50 रुपया में भी कह देता है कोई कोई चलवा के 100 और 50 टका कोई डिस्काउंट मिलेगा सर। तो सर क्षमा प्रार्थी हैं, हम लोग ये मिनिमम फी इतना ही में चला पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू ऑल। सेफ रहिए, अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।